नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आगरा की रहने वाली योगा टीचर हिमानी चतुर्वेदी ने छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर लगभग 1 साल में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। यमुना नदी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए तमाम संस्थाएं और सरकार करोड़ों का रुपया खर्च कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आगरा के तमाम घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को भी तमाम विभाग पलीता लगा रहे हैं और हर घाट पर गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन योगा टीचर हिमानी चतुर्वेदी ने किसी भी विभाग में बिना किसी अर्जी लगाए आगरा के कैलाश घाट को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है और लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद हिमानी और बच्चों की मेहनत रंग लाई है। यहाँ का नजारा बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। जी हाँ, तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैलाश घाट पर किस तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यह यमुना नदी नहीं बल्कि शहर का कोई गंदा नाला नजर आता है। यह गंदगी का ढेर लगने का कारण ये भी है कि शहर से काफी दूर जंगलों से होकर गुजरने पर कैलाश मंदिर आता है और कैलाश मंदिर के बाद यह कैलाश घाट है। कैलाश घाट पर तमाम श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना के बाद पूजा सामग्री यमुना में विसर्जित कर दी जाती है। साथ ही यहाँ रहने वाले आबादी का भी रोजमर्रा की जिंदगी में निकलने वाला कचरा इस यमुना किनारे इस घाट पर डाल दिया जाता था। वर्षों से निरंतर इस घाट पर पूजा सामग्री और आबादी का कूड़ा डाला जा रहा था, जैसे यमुना किनारे ये घाट दलाव घर रूप में तब्दील हो गया था। लेकिन एक दिन हिमानी चतुर्वेदी शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ बैठकर टाइम स्पेंड कर रही थी तो उन्होंने देखा कि यमुना में लोग प्लास्टिक डाल रहे हैं और श्रद्धा से हाथ जोड़ रहे हैं। यह नजारा देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत यमुना के इस घाट को साफ करने की ठान ली। कई दिनों तक उन्होंने अकेले कैलाश घाट पर सफाई करने के दौरान अपने स्टेटस सोशल मीडिया पर साइट्स पर डाले, जिसके बाद कई वॉलंटियर्स उनके साथ हाथ बटाने कैलाश घाट पहुँच गए। हिमानी और उनके साथियों को यहाँ साफ सफाई करते देख पड़ोस में रहने वाले तमाम बच्चे भी इस अभियान में उनके कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए। यह सभी निरंतर कैलाश घाट पर सफाई कार्य में जुटे रहे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और महीने गुजर गए। जैसे ही साल गुजरने को आया तो इनकी मेहनत रंग लाई। कैलाश घाट का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। जहां सालों से गंदगी का ढेर हुआ करता था, अब उस कैलाश घाट की यमुना किनारे अब दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। हिमानी चतुर्वेदी बताती हैं कि जब उन्होंने यहाँ साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया तो तमाम लोगों ने उन पर कमेंट किए। तमाम लोग तो उनके सामने ही उनके मना करने पर यमुना नदी में कूड़ा डालने लगे। लोग जब भी यहाँ पूजा के बाद आते तो हिमानी खुद एक आदमी से जाकर यमुना को स्वच्छ रखने की अपील करती और धीरे धीरे लोगों को समझाती और उन्होंने यहाँ पर कूड़ा डालना बंद कर दिया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद कैलाश घाट का नजारा बेहद बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की आबादी के साथ जिले भर के तमाम लोग इस घाट पर पहुंच तो रहे हैं और यहाँ से देखने वाले आकर्षक नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमानी चतुर्वेदी और नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह हम सबको भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दें और साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें, जिससे स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो सके। यहाँ पे हम पॉलीथिन उठाते हैं और इनसे लोगों से मना करते हैं कि यहाँ पे पॉलीथिन कृपया करके यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। अच्छा, आपने ड्राइंग भी बनाई है, क्या है ड्राइंग में, क्या मैसेज है? क्या कि पौधों को पानी दें, पानी को वैसे वेस्ट ना करें और पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद। कब आते हैं आप सफाई करने के लिए? संडे को। और कौन कौन रहता है साथ में? हम सारे लोग हैं, मेरे सारे। देखिए, ये पिछले साल की बात है। 14 सितंबर 2021 में हमने काम शुरू किया था। हुआ ये था कि बड़े व्यक्तिगत रूप से इस बात से शुरू हुई थी कि हमारे एक मित्र हैं, वो पर्यावरणविद हैं, बहुत साइलेंटली काम करते हैं। तो ऐसे ही मजाक में हुआ कि हमें कोई मटेरियल गिफ्ट नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सब लोगों को इफेक्ट। अब ये बात तो यही मजाक में रह गई। एक दिन हम यहाँ पर दर्शन करने, यहाँ प्राचीन मंदिर है कैलाश का आगरा का, और यहाँ दर्शन हम करने आए। तो दर्शन करते करते ये यहाँ पर ही देखा कि महिला आई यहाँ तट पर, बड़ा शांत सा ये वैसे अमूमन रहता है, तो इतना बड़ा वो पॉलीथिन में कुछ भर के लाई जिसमें खूब सारी पीओपी की मूर्तियां थी और ऐसे पॉलीथिन बेसिकली, और वो उन्होंने लिया फेंक दिया हमारे सामने। उसके बाद इससे बहुत प्रणाम करते हुए कि कितना बड़ा उन्होंने प्रसाद जो है यमुना जी को दिया है, इस तरह से ये देख करके मैं उसी वक्त ही इतना अजीब सा महसूस हुआ हमको। मुझे लगा कि ये कितनी खराब चीज है जब पूरी दुनिया भर में पानी बचाने की बात हो रही है, सॉइल को बचाने की बात हो रही है, अभी भी ये कर्म कांडों के नाम पर। वहाँ से आपका जो कदम वहाँ से शुरुआत, जी हाँ, कैसे कारवां बढ़ता गया, कितने लोग हैं? तो सबसे पहले हुआ ये कि हम एक दिन आए और यहाँ आकर के हम साफ कर रहे थे, तो बाकी जो वही इस तरीके के कर्म कांड करने आते हैं तो मूक दर्शक बन करके शायद वो समझ भी होंगे कौन बेवकूफ है
और वहाँ 2 बच्चे एक ग्रामीण अंचल के थे, वो बैठ करके हमको देख रहे थे। उन्होंने हमको देखा तो वो भी उतर आए हमारे साथ और पूछने लगे कि दीदी ये हम कराते हैं जो काम है। तो इस तरह से वो पहला दिन हुआ, फिर हम चले गए। पर वही धीरे धीरे ये लगा कि एक दिन जा करके उस जगह को साफ कर देने का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल शो ऑफ जैसा होगा कि ओके मैंने कुछ किया। तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पर इतने वो नहीं है, तो मैंने हमारे फोन पर ही जो छोटा सा कोई स्टेटस लगाया, तो उसे देख करके जिन लोगों में अभी भी प्रकृति को लेकर के ऐसी चेतना है कि इसका बचाया जाना जरूरी है। पहले हिमानी दीदी आती थी, उनको देख के हमको भी लगा कि हमको भी इनकी मदद करनी चाहिए। और ये पॉलीथिन लोग आकर इस पॉलीथिन को डाल जाते हैं, ये मासूम से मछलियाँ, कछुए वगैरह बहुत सारे मरे दिखते हैं। ये हम इनसे कृपया बहुत करते हैं कि ये ना फेंके। अब भी हमने बहुत नाई करी थी, तो भी सबसे ज्यादा तो औरतें बहुत ही ज्यादा फेंकती जा रही हैं। हम उनसे नाई करते तो भी वो फेंकती जा रही क्या लेके आती हैं अपने साथ और यमुना में क्या फेंकती है? कौन लोग फेंकते हैं? ये पॉलीथिन और पीओपी की मूर्तियाँ और क्या कहते हैं। घर वालों को पता है कि आप यहाँ सफाई करने के लिए आते हैं? हाँ, क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले तो यूँ कहते हैं अच्छी बात करते हो तुम तो। वो दीदी आती है इतनी दूर से तो हमको। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो पॉलीथिन यमुना में या पानी में फेंकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कृपया करके ये पॉलीथिन ना फेंकें। एक दिन वो समय आएगा, इस पानी के लिए हम तरसेंगे। ये इसी पानी को तुम पी रहे हो, इसी पानी को गंदा कर रहे हो। इस पानी को प्लीज गंदा ना करें, इसमें मासूम सी मछलियाँ, कछुए वगैरह ये सब मरते हैं।